अवाम है उसमें फ़ायदा किसे है। कतर को और इंडिया को इनको अपनी इकॉनमी अच्छी करने के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए और इसी तरह हमारा पाकिस्तान है इसको भी करनी चाहिए। देखें हम बहैसियत एक हिंदुस्तान थे, हमने सिर्फ एक लाइन ड्रा हुई है हमारे बॉर्डर के दरमियान, लेकिन उस लाइन को हमने खुद ही इतना बड़ा कर दिया कि हमने फौजी खड़े कर दिए हैं। बस जरिए हमें वहाँ पे एक सुराख कर देना चाहिए कि हमारे टमाटर वहाँ पे जाएं, प्याज वापस आएं, ठीक है, मतलब कि हमारी एक फ्रेंडशिप बने ताकि दरवाजा खुल जाए, हमारी फ्रेंडशिप हो। वो तो आपने एक ज़रा हर पाकिस्तानी का दर्द रखेगा और हर पाकिस्तानी इस वक्त कहेगा कि भाई हमें सिर्फ जो है ना इकोनॉमिकल बूस्ट मिलना चाहिए ताकि हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को नजर आए। लेकिन अगर हम बात करें रेड कारपेट की, आपने कहा मोदी साहब ने बहुत कम लोगों के लिए तोड़ा। थोड़े से मैं बात करती चलूँ, बराक ओबामा के लिए ये प्रोटोकॉल मोदी साहब ने तोड़ा, ट्रम्प के लिए तोड़ा, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन के लिए तोड़ा, अब कतर के लिए तोड़ा। आप देखिए कि ये जो इस्लामिक ब्रदर्स कंट्रीज हैं वो इंडिया के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक समझ ले कि अपने दिल में एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और अपने लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया को चुन। वो मैम आप देखें ना, इंडिया की इकॉनमी आप देखें, मतलब कि आसमानों को छू रही है, बूस्ट अप कर रही है। जब से मोदी आए हैं इन्होंने आईटी और फिल्म इंडस्ट्री और मतलब जिस तरह भी किया है, लेकिन उसने अपने मुल्क की इकॉनमी को ऐसे बूस्ट कराया है, मतलब कि टॉप दिखाया जा रही है वो। तो लाजमी बात है कि अगर वो इस्लामी ममालिक है, जरूरी नहीं कि वो इस्लामिक है तो फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। तो आपके मुल्क अगर वो कतर वाले आए हैं तो उनको मतलब कि देखें आपके पास वो उनके पास लिक्विफाइड जो गैस है LNG है, तो वो 45% तो वो इंडिया उनसे लेता है, 48% लेता है। तो देखें उनका कितना बेनिफिट है ना, ये उनके मुल्क के लिए। 20 साल का एग्रीमेंट उनके साथ करके $6 बिलियन का सीधा प्रॉफिट। और क्या है, रेट ज़ाहिर हर साल बढ़ेंगे लेकिन इंडिया के लिए 20 साल तक नहीं बढ़ेंगे। वही बात है ना, देखें ये फ्रेंडशिप है और एक मुल्क की इकॉनमी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। अमीर कतर को जब मोदी साहब ने रिसीव किया, गले लगाया और इसके साथ जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है, अमीर कतर तो बड़े खुश हो गए हैं भाई कि मोदी साहब ने मुझे इंपॉर्टेंस दी। और 60 से 70 हजार इंडियन डायस्पोरा इस वक्त कतर में काम कर रहे हैं। ऐसे ही और जो मोदी का एटीट्यूड है वो ऐसा लगता नहीं है कि वो खुद अपने अंदर एक बड़ा वो रखते हैं एटीट्यूड है। मोदी साहब तो कतर में भी मंदिर बनवा देंगे। ऐसा तो शायद ना हो, लेकिन ये है कि मतलब इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, लाजमी बात है। अभी कतर हमारे पाकिस्तान के साथ मतलब कैसे करे, उसको एक बेनिफिट मिलना चाहिए था ना, इसलिए उन्होंने फ्रेंडशिप किया है। तो कतर में उन्हें इंडिया में जैसे इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और उन्हें एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है कतर वालों को। अगरचे वो इस्लामी ममालिक है, वो एक हमारा अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। मुल्क जो है अपने आवाम के लिए काम करते हैं। ब्रदर वाला चूरा नहीं बिकता। अब लोग कहते हैं आप क्या आप आएंगे तो क्या देंगे, हम आएंगे तो क्या दोगे, अब ये वाला चीज। और आपके मुल्क की आवाम भी आपसे यही मांगती है ना कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है। आप वो ये नहीं पूछते कि आपने इस्लामिक कंट्री के साथ आप जाके फ्रेंडशिप की है या किसी और के साथ की है। आपने अमेरिका के साथ ट्रेडिंग किया या किसी और के साथ किया है, वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं हमारे मुल्क की इकॉनमी आपने कितनी बढ़ाई है, हमारे लिए क्या फायदा हुआ। वो चाहे आप जिससे मर्जी कंट्री के साथ, जरूरी तो नहीं आप इस्लामिक अगरचे तो आप जाके इस्लाम को डिग्रेड करने जा रहे हो, ये जरूरी नहीं है। आपने एक अच्छी फ्रेंडशिप करनी है, अपने मुल्क की इकॉनमी बढ़ानी है, आपने मुल्क के लोगों के लिए अच्छा काम करना है। वो चाहे आपको इंडिया वालों के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ जाए या किसी के साथ भी करनी पड़ जाए। बात असल में ब्रदरहुड तक नहीं रही है। अब दुनिया जो है वो बिजनेस में ज़्यादा आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में ज़्यादा आगे जा रही है। तो अरब ममालिक के लोग ये चाहेंगे कि उनके पास ऐसा सरमाया हो कि वो आगे जाके डेवलप कर सके, इसलिए उन्होंने भारत के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि उनकी आईटी की फील्ड जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, जिसकी वजह से अरब के अमीर भारत में आए हैं ताकि वो आके उनके साथ सरमायाकारी कर सके। तो इससे एक तो उनकी इकानमी बूस्टअप होगी और उसके अलावा इससे इंडिया को भी फ़ायदा है और इस कतर को भी फ़ायदा है। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो हर कोई इंडिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कल्चर एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और इंडिया जो फूड सिक्योरिटी भी तो देता है ना, जैसे अरब कंट्रीज या गल्फ की बात की, इनके पास रेत है, इनके पास जरखेज ज़मीन है, तो फूड सिक्योरिटी भी इंडिया उनको दे रहा है और उनसे एनर्जी भी ले रहा है। तो उनके तो कहते हैं 5 उंगलियां घी में है। देखे ना, लास्ट टाइम आपने सुना होगा अंबानी की शादी जो हुई थी, ठीक है, और उनकी शादी में ये था कि वो उन्होंने अपने ज़्यादातर उन्होंने इसलिए शादी, उनका ज़्यादा मकसद ही उनका जो है वो बिजनेस को ग्रो अप करना था। तो अब इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना रहा है, इसलिए वो लोगों दूसरे ममालिक के साथ अपने तल्कात बेहतर कर रहे हैं। और इसलिए जो है और जो कतर के अमीर हैं जो हैं उनको पता है कि इंडिया आने वाले वक्तों में सुपर पावर बन सकता है और उनकी आईटी की फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। लास्ट टाइम जो उनका चंद्रयान 3 जो गया था चांद पे, और उसकी वजह से भी एक तो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्टअप मिला है और इसलिए बाकी ममालिक के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ दोस्ताना माहौल बना सके ताकि उनकी इकानमी में भी एक असर अंदाज होती है और दूसरा ये कि उनकी इकानमी इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है सर, अगर कल्चर की बात करें, देखिए पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास जो है एक कल्चर का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारा आज कबायली कल्चर भी है, फिर हमारा सिंध देख ले, KPK देख ले, बलूचिस्तान देख ले, पंजाब देख ले, लेकिन आज तक हम अपने कल्चर के साथ अरब को क्यों नहीं एसोसिएट कर पाए। इंडिया एक सनातनी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है। वो अरब को कहते हैं भाई आप तो हमारी ही औलादों में से हो, आप हमारे तो आपके साथ 5000 साल पुराने ताल्लुकात है, या हमारे अब्बा अजदाद एक, कोई कहता है हमारा DNA है। ये सिस्टम क्या डेवलप हुआ है? देखें, बेसिकली कल्चर का इकोनॉमी के साथ डिफरेंस नहीं है। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो अरब का कल्चर अलग है, पाकिस्तान का अलग है, इंडिया पाकिस्तान का सेम कल्चर है। इसके अलावा जो अरब का कल्चर है वो अलग है। अब जो आप बात कर रही हैं, जैसे डेलीगेशन की बात कर रही हैं कि अरब का डेलीगेशन आया है इंडिया में, हाँ। और उन्होंने इस्तकबाल किया अच्छे से। वो क्यों ना करें इस्तकबाल अच्छे से? एक तो उनके पास क्योंकि कतर जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक आता है, तो वो क्यों ना LNG बहुत है उसके पास, जी, नेचुरल गैस, हाँ, तो वो क्यों ना इस्तकबाल करे। इंडिया को इससे फायदा हो रहा है। और रही बात कल्चर की, तो कल्चर से तो नहीं चलाए जा सकते ममालिक, और बिजनेस को ग्रो अप तो नहीं ना किया जा सकता। तो मैं नहीं समझता कि कल्चर जो है वो आपके बिजनेस को ग्रो अप कर सकते हैं। हाँ। सर क्या कहेंगे आप कि IT में पाकिस्तान बहुत जल्द जो है इंडिया को टक्कर देने की बात करें, क्योंकि जो पंजाब की गवर्नमेंट है ये IT के पीछे हाथ धो के पड़ गया कि भाई अब हमने नौजवानों को IT के पीछे लगा देने कि भाई इसमें घुसो, और कहते हैं ना खूब सारे रेमिटेंसेस पाकिस्तान की इकोनॉमी में फेंको, और टेक्नोलॉजी में दुनिया को बता दो, जापान, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, सबको बता दो दुनिया में एक ही मुल्क है और इसका नाम है पाकिस्तान। नहीं, ऐसा कोई देखो ना, ऑन द ग्राउंड कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज जो भी काम कर रही है जस्ट एक अनाउंसमेंट कर रही है। देखो ना, व्हेन यू आर लिविंग इन श्रिंकिंग इकोनॉमी, ठीक है, हाँ। तो आपके साथ आपको जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं, हाँ। जो आपके खुद PMLN की जो अपनी कैबिनेट होती है उसके साथ डिस्कस करके उसके बाद एक प्लानिंग के तौर पे अनाउंस करनी होती है कोई भी चीज़। तो ये जहाँ भी जा रही है वहाँ जस्ट अनाउंसमेंट ही कर रही है, फेम लेने के लिए, एडवर्टाइजमेंट, मतलब PTI को टक्कर लेने के लिए। देखो मैन्युपुलेशन जैसे होती है, ऐसा कोई नहीं इफेक्टिव इनकी जो स्ट्रेटजी है वो नज़र नहीं आ रही कि किस तरफ जा रहे हैं। देखो ना रिजल्ट क्या है, जस्ट अनाउंसमेंट हो रही है सारे की। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान IT के मामले में, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। आप पिछले हफ्ते देख रहे AI सबमिट हुई थी जो फ्रांस में हुई थी, शायद मुझे याद नहीं, AI सबमिट हुई थी उसमें, उसमें जो कंट्रीज को बुलाया था जिसके अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजीज का जरा पोटेंशियल है। देख लो वो माइक्रोन, जो इम्यून माइक्रोन है, उसका मैं इंटरव्यू मैंने सुना था। वो कह रहा था कि जो दुनिया में फ्रांस एंड इंडिया वेरी बिग पावर इन टर्म्स ऑफ AI, और इंडिया 4th पोजीशन पे स्टैंड करता है AI रेस में। तो हम इंडिया को टक्कर देना, आई थिंक इट्स अ चांस ऑफ स्नोफॉल इन हेवन। AI का ट्रेंड तो अब दुनिया में है। हमारा बच्चा पैदा होते ही अपनी अम्मी को आई बोलता है, तो हमने उस टाइम से अपने बच्चों को आई सिखाया हुआ है। नहीं, सही कहते हैं वो। देखो ना, एक लीडर है उनके पास, ठीक है। अगर हम देखें तो उसने स्टार्टिंग में रिलीजियस कार्ड खेला है, वो RSS से इंस्पायर हुआ है। उसने गुजरात में बड़ा मास केयर किया है और उसे कहा जाता है बुचर ऑफ गुजरात। पर देखा जाए उनको लीडर मिला है, जैसे रशिया को पुतिन मिला है, जैसे चाइना को लीडर मिला है, अमेरिका को ट्रंप मिला है, वो इमरान खान है अमेरिका का भी। इसमें वो मुझे नहीं लगता कुछ काम करेगा आगे जाके। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया को मोदी मिल गया, इंडिया को मोदी मिल गया, अरब को भी इंडिया मिल गया। नहीं, वो अरब कंट्रीज का पोटेंशियल यार, मैं अरब कंट्रीज जितनी भी हैं उस वक्त उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सिर्फ इंडिया के साथ है। तेल भी बेचते हैं उनसे, जो है सस्ता फूड भी खरीदते हैं। मोदी साहब उनका रेड कारपेट पे वेलकम भी कहते हैं। लेकिन ये तो हमारे ब्रदर थे, देखे ना, हम इनको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं जी। हमारे पास एटम बम है, उस एटम बम की पावर हम उन्हें भी देते हैं कि भाई हम एक हैं, हम ब्रदर हैं। देखे ना, किसी इस्लामिक मुल्क के पास एटम बम नहीं, हमारे पास है। देखो ना, एटम बम की वार तो